वेलकम टू अरूज किचन फूड्स। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक हो। बहुत ही बरकत वाला महीना माशाल्लाह से शुरू हो गया है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन कबाब मसाला रेसिपी। तो ये बहुत ही टेस्टी कबाब है, आप इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक चिकन का चेस्ट लिया है और साथ में मैंने एक ऑनियन लिया है। ऑनियन जो है इसका जो पानी है मैंने निकाल दिया है इस तरह से, क्योंकि ऑनियन का पानी अगर इसमें जाएगा तो फिर हमारे कबाब ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लिया है यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा मैंने लिया है हरा धनिया। स्पाइसेस में हमारे साथ इसमें कबाब में जाएंगे 1 टेबल स्पून धनिया, 1/2 टी स्पून हमारे पास है टर्मरिक, और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा। जो दरमियान में मैंने वाइट सा डाला है ये है कॉर्नफ्लोर। 1 टीस्पून मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर, क्योंकि ये बाइंडिंग एजेंट है, इससे हमारे कबाब जो है वो टूटेंगे नहीं। और यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून लिया है गरम मसाला, 1 टीस्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर और 1/2 स्पून मैंने लिया है नमक, क्योंकि जब मसाला हम बनाएंगे तो उसमें भी नमक जाएगा, इसलिए मैं इसमें नमक कम डाल रही हूँ। तो चॉपर में मैंने चिकन भी डाल दिया है और ये हरा धनिया और वगैरह भी डाल दिया है, और अब मैं सारी स्पाइसेस भी इसमें ऐड कर लूँगी, और प्याज जो है वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी, और इसे अब हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं, और अब मैं इसके ढक्कन बंद करूँगी और इसका एक स्मूथ सा कीमा तैयार करेंगे। कि बहुत ज़्यादा कबाब के लिए तो आप लोगों को पता है कि बारीक सा कीमा चाहिए, तो बस हम उसी तरह ही रेडी करेंगे। जब ये इस तरह से दरदरा सा हो जाए तो इसमें इस पॉइंट पे मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून बटर हम इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि बटर से हमारे जो कबाब है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो बटर ऐड करने के बाद अब इसको मैं मज़ीद चलाऊंगी और इसे मैं बारीक पीस लूँगी। अब मैंने बंद कर दिया है चॉपर को, और अब मैं इसका ढक्कन खोलूँगी और मैं देखूँगी कि हमारा जो कीमा है वो स्मूथ सा पेस्ट सा बन गया है या नहीं। तो हाँ माशाल्लाह से, लेकिन अब भी इसमें जो प्याज है ना वो पूरी तरह से नहीं चॉप हुआ, तो इसे मज़ीद 2-3 मिनट के लिए हम चॉप करेंगे। तो देखिए हमारा जो कीमा है वो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा ये सारे मसाले जो है वो यकजां हो गए हैं, और हमारा कीमा जो है वो बारीक सा पीस गया है। तो अब हम इसे निकालेंगे और इसकी कबाब बनाएंगे। तो देखिए हमने कीमा जो है वो इस तरह से बाउल में निकाल दिया है, और यहाँ पे जो स्टिक्स है जिसमें मैं कबाब बनाऊंगी तो इसे मैंने थोड़ी देर के लिए इस तरह पानी में भिगो दिया था, और अब हम इसके बनाएंगे कबाब। तो इस तरह से मैंने हाथों पे ऑयल लगा दिया है, और अब हम बनाएंगे कबाब। तो कबाब बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा बैटर लूँगी जो मैंने कीमे का बनाया था, और इस तरह से मैं एक स्टिक लूँगी और इस तरह से इसके छोटे छोटे से हम बनाएंगे कबाब। माशाल्लाह से हमारे कबाब बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, क्योंकि हमारा जो मसाला था उसमें मैंने जो कॉर्नफ्लोर ऐड किया था और उसमें मैंने जो बटर ऐड किया था, उससे हमारे कबाब जो है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे।
तो इस तरह से आप सारे कीमे के कबाब बना लीजिएगा और फिर इसे फ्रीज में स्टोर भी कर सकते हैं 1-2 मंथ के लिए ज़िपर में बंद के, क्योंकि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते ना। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं वो इस तरह नहीं है कि जिससे हमारे कबाब ख़राब हो जाए। तो बस इस तरह से हम इसके माशाल्लाह से कितनी प्यारा लुक इसका आ रहा है। तो इस तरह से हम इसके कबाब बना देंगे छोटे छोटे से और हम फिर इसे फ्राई करेंगे। मैंने ये कबाब इसलिए बनाए हैं क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो बीफ वाले कबाब ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते और चिकन वाले कबाब उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये मसाले वाले कबाब तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैंने कहा चलो आज मैं बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए, तो आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए मैंने अपने कबाब बना लिए हैं और अब हम इसे फ्राई करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे स्टिक निकाल भी सकते हैं ना, अगर पैन वगैरह छोटा है और उसमें फ्राई नहीं हो रहे तो स्टिक है रिमूव कर ले, क्योंकि इसमें जो अंदर से लाइन बनी है ना, ये मैं कुछ आपके स्टिक के साथ फ्राई करके दिखाऊंगी और कुछ स्टिक के बगैर। स्टिक के बगैर भी ये बहुत अच्छी तरह से अंदर से फ्राई हो जाते हैं। यहाँ पे पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है और फ्लेम को हम पहले तो हाई रखेंगे ना कि ऑयल, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल में आपने कबाब को फ्राई नहीं करना, और जो आंच है वो हमने मीडियम ही रखना है। और अब हम जब देखेंगे कि हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है तो बस हम इसमें कबाब डालना शुरू कर देंगे। तो अब मैंने कबाब को ऑयल में डाल दिया है और कबाब हमारी जब एक साइड से अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसको टर्न कर लेंगे और इसका दूसरा साइड जो है वो अच्छी तरह से पक जाएगा। फ्राई करते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो कबाब है वो आपने जल्दी से नहीं पलटनी, क्योंकि फिर ये जल्दी टूट जाएंगे। खैर है ये तो टूटने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमने बाइंडिंग एजेंट यानी कॉर्नफ्लोर ऐड किया था उसकी वजह से ये नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात करना ज़रूरी है। एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, अब हम इसको आहिस्ता से और देखिए माशाल्लाह से हमारे कबाब पे कितना प्यारा सा कलर आया है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो इस तरह से जब ये पक जाए तो हम इसे निकाल देंगे और जो भी दूसरे कबाब है उसे फ्राई कर लेंगे। अब जो बाकी कबाब बचे हैं उसे मैं स्टिक के बगैर फ्राई करूंगी। तो इस तरह से आहिस्ता से मैं ऑयल में ऐड कर लूँगी स्टिक के बगैर। इसमें ज़्यादा आ जाएंगे तो मैं सारे कबाब बस एक साथ फ्राई कर लूँगी, क्योंकि रमज़ान है और किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि बस सारा दिन खाने में लगा दे, क्योंकि इबादत ये महीना तो इबादतों का महीना है, तो हमें अपनी इबादत का भी ख्याल रखना है कि हम टाइम पे इबादत करें और अल्लाह ताला की तस्बीह करें। और तो बस सारे कबाबों को मैंने इसमें ऐड कर लिया है ऑयल में, और जैसे ही इसे एक साइड पे कलर आएगा तो फिर हम इसे पलटेंगे और दूसरी साइड से अच्छी तरह पकाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे कबाब पे कितना प्यारा सा कलर आया है। इसका जो साइड है वो हम चेंज कर लेंगे और बस दूसरी साइड से अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि इस पर भी गोल्डन सा कलर आ जाए। तो कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल देंगे और देखिए इस पर कितना अच्छा कलर आया है माशाल्लाह से। तो कबाब हमने यहाँ पे प्लेट में निकाल दिए हैं और इस पर कितना प्यारा कलर आया है माशाल्लाह से। तो बस अब हम इसके लिए मसाला रेडी करेंगे। मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक प्याज इस तरह से रफली काट लिया है और सिर्फ एक ही प्याज लिया है, और इसे मैं जिस ऑयल में मैंने कबाब फ्राई की थी उसमें मैं ये प्याज भी फ्राई करूँगी। जब प्याज हमारा जो है वो इसका कलर चेंज हो जाए, ज़्यादा यानी डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर हम इसका पेस्ट सा बना लेंगे और फिर हम जो और स्टेप है वो फॉलो करेंगे।
तो देखिए प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, ज़्यादा गोल्डन नहीं है, बस इसका कलर जो है वो नॉर्मल सा है। तो बस इसी पॉइंट पर हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और प्याज को अब हम एक चॉप कर लेंगे, इसे यानी ग्राइंड कर लेंगे, इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। प्याज को मैंने निकाल दिया है। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले, यहाँ पे मेरे पास है 1 दालचीनी की स्टिक, 3 से 4 लौंग और 3 से 4 काली मिर्च। इसको हम हल्का सा इस ऑयल में भून देंगे ताकि इसकी जो खुशबू है ना वो आने लगे। जब मसालों की खुशबू अच्छी तरह से आने लगे तो इसमें हम ऐड कर लेंगे जब मसालों की खुशबू अच्छी तरह से आने लगे तो इसमें हम जब मसालों की खुशबू अच्छी तरह से आने लगे तो अब हम इसमें लहसुन ऐड कर लेंगे और लहसुन की जब स्मेल आने लगे तो फिर हम इसमें जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। जो प्याज का पेस्ट हमने बनाया था वो हमने इसमें ऐड कर लिया है और अब इसकी थोड़ी देर के लिए भुनाई करेंगे और फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। तो प्याज का पेस्ट जो है वो थोड़ी देर के लिए भून जाए तो इसमें मैंने यहाँ पे 2 टोमेटो लिए हैं, इसे मैंने इस तरह से चॉपर में यानी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। इसकी मैंने एक स्मूथ सी प्यूरी बना दी है और वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे और कि प्याज जो है वो टोमेटो के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसमें जो थोड़ा सा बहुत सा पानी है वो खुश हो जाए। तो उसके बाद हम सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा देंगे ताकि ये जो टोमेटो और ऑनियन का पेस्ट है ये अपना ऑयल छोड़ दे। तो फिर हम इसमें स्पाइसेस भी ऐड करेंगे और जो कबाब हमने बनाई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको इस तरह से ढक्कन लगा देंगे और 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। इसमें पानी ड्राई करने का फ़ायदा यही है, यानी मैं इसलिए इसमें पानी ड्राई कर रही हूँ क्योंकि जो कबाब हमने बनाए थे वो तो हमने चेस्ट बनाए थे और चिकन का जो चेस्ट है वो तो बहुत जल्दी पक जाता है और कबाब तो वैसे भी हमने फ्राई कर लिए। बस अब हमने सिर्फ ये मसाला रेडी करना है और फिर इसमें कबाब ऐड करने हैं। अब माशाल्लाह से देखिए जो प्याज और टमाटर है उसमें ऑयल थोड़ा थोड़ा सा छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसी पॉइंट पर हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं ½ टीस्पून इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा हम इसलिए कम डाल रहे हैं क्योंकि कबाब पे भी मैंने ऐड किया था तो इसमें भी हम ये ऐड कर लेंगे। और 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें ऐड करूँगी कोरिएंडर यानी धनिया पाउडर और ½ स्पून मैं इसमें लाल मिर्च ऐड करूँगी। लाल मिर्च मैं इसलिए कम ऐड करती हूँ क्योंकि हमारे घर में बच्चे हैं तो वो ज़्यादा स्पाइसी सालन नहीं खा सकते। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी ½ टीस्पून पेपरिका पाउडर। तो ये ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ½ टीस्पून गरम मसाला। ये सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसकी भुनाई करेंगे। जब ये अच्छी तरह से भुन जाए तो फिर हम इसमें अपने कबाब ऐड करेंगे। देखिए माशाल्लाह से हमारा मसाला कितना अच्छा सा बन गया है और इसकी जो खुशबू है वो भी बहुत अच्छी आ रही है। तो बस 5 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे कि ये अच्छी तरह से जो स्पाइसेस है वो टोमेटो के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए बबल्स बन रहे हैं इसके और बस मसाले जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो रहे हैं और अपनी खुशबू छोड़ रहे हैं। अब माशाल्लाह से मसाले जो है उसने अपनी खुशबू छोड़ दी है और देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है। तो बस अब हम इस पॉइंट पे इसमें अब ऐड कर लेंगे अपने कबाब। तो कबाब हम इस तरह से ऐड कर लेंगे और फिर इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे।
तो इस तरह नंबर वाइज मैं कबाब ऐड कर रही हूँ, क्योंकि सारे ऐड नहीं कर सकती। तो इस तरह से मैंने कबाब ऐड कर लिए हैं और अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है वो इसमें इसलिए डालते हैं कि इससे इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और जो मसाला है वो सारा घी जो है इसके ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से हम कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी अल्लाह की शान, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है इससे और कितना ज़बरदस्त बना है हमारा कबाब मसाला। आप ज़रूर इसे रमज़ान में ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी लगेगा। तो अब हम इसको 5 मिनट के लिए और ढक्कन लगा देंगे, क्योंकि जो कबाब है वो मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे कबाब जो है उसने इस तरह से ऑयल छोड़ दिया है और ये मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे स्मोक लगाएंगे और स्मोक लगाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे मैंने कॉइल को गर्म कर लिया है और अब हम इसे स्मोक लगा देंगे। इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे स्मोक लगा के और फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो माशाल्लाह से स्मोक के बाद हमारे जो चिकन कबाब है उससे बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो बस अब हम इसे थोड़ी सी हरा धनिया और मिर्चों के साथ गार्निश कर लेंगे और माशाल्लाह से हमारे कबाब बहुत अच्छे बन गए हैं, टेस्टी बने हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।